बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं शामी को आपकी रेसिपी लेकर आई हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चने की दाल ली थी और सुबह के वक्त मैंने इसे भिगो दिया था और अब तकरीबन 7 बज रहे हैं और मैं अब ये जो है वो शामी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये जो दाल जो है वो अच्छी तरह भीग चुकी है और ये 1 kg थी ये दाल। और यहाँ पर लिया है मैंने चिकन और ये बोनलेस चिकन है। तो मैंने ये चिकन के 2 ब्रेस्ट लिए थे, तो इसके छोटे छोटे मैंने पीस कर लिए। इतने छोटे भी नहीं, बस इस तरह के मैंने इसके इस शेप में इसकी कटिंग कर ली है। और ये हरी मिर्ची। तो चलिए अब इसके अंदर जो जो चीज़ें मिक्स होती हैं हम साथ साथ डालते जाते हैं। तो हम लेंगे कुकर और ये मैंने कुकर लिया है। कुकर के अंदर हम शामिल करेंगे चने की दाल, चिकन, चने की दाल, हरी मिर्चें, दालचीनी का इतना बड़ा पीस ले लें और इसके छोटे छोटे पीस कर लें और वो डाल दें। और ये बड़ी इलायची, थोड़ी सी लौंग, ये लौंग मैंने लिए। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें और इसमें शामिल करेंगे धनिया, सूखा धनिया, साबुत धनिया, ये सूखा साबुत धनिया ये इसके अंदर शामिल करेंगे। और इतना ही हम इसके अंदर जीरा शामिल करेंगे और इसके अंदर हम 1 गिलास पानी का डालकर इसको ऊपर रख देंगे चूल्हे पर और पकने के लिए। और इसके अंदर अब हम बाकी जो चीज़ें शामिल करेंगे वो भी आपको मैं बताती हूँ कि अब इसके अंदर और सब कुछ क्या शामिल होगा। ये देखें, ये सारा मिक्सचर रेडी हो चुका है और ये देखें इस तरह का कुछ बना है ये। और ये मैंने कबाब रेडी कर लिए हैं और प्याज थोड़े से मैंने इस तरह के चॉप किए हुए थे। आप इसे ज्यादा बारीक भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह के चॉप किए हुए थे। और गरम गरम जब ये मिक्सचर हो इसके अंदर आपने ये सब कुछ डाल देना तो प्याज का जो पानी होता है ना थोड़ा सा रिलीज होता है। तो इस तरह अगर आप गरम गरम के अंदर डाल देंगे तो प्याज थोड़े से नरम भी हो जाएंगे और अच्छे लगेंगे। पानी भी इनका जो है इसके अंदर ही रिलीज हो जाएगा और ये हमारे कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल भी ये देखे टूटने का इनका खतरा नहीं है कि ये टूट जाएंगे। इसके अंदर अंडा मिक्स करना चाहिए। इसके अंदर से जो गरम मसाला था वो मैंने सारा निकाल दिया था। ये छोटी छोटी काली मिर्चें सी इसके अंदर हैं बस। तो जैसे हम साथ ही कबाब बनाएंगे तो इसके अंदर से ये इस तरह का जो साबुत गरम मसाला है ये निकालेंगे क्योंकि इसका असर तो इसके अंदर आ चुका है। तो ये अब हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं और इसके अंदर ये धनिया भी मैं शामिल करूंगी। मुझे धनिया बहुत पसंद है और मैं तो बारीक चॉप की भी बाद में इसके अंदर हरी मिर्चें भी शामिल करूंगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब जितना ज़्यादा आप इसके अंदर चीज़ें डालेंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीने से भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी इसको सारे को फिर मैं एक दफ़ा से मिक्स कर लूंगी और बस इसके हम कबाब बना लेंगे और फिर आपको अब फ्राई करके दिखाएंगे कि इनकी लुक कैसी आती है। तो अभी तो आपको मैंने इस तरह की इसकी लुक दिखाई है। तो जब हमें ज़रूरत होगी तभी हम फ्राई करेंगे इसे, लेकिन इसका थंबनेल जो है वो मैं इन्हीं कबाब का लगाऊंगी। तो जब अभी खाने की जरूरत नहीं क्योंकि शाम का टाइम है और ये मेरी रेसिपी जो है वो बन चुकी है। कबाब हम इनको बना के रख लेंगे फ्रीजर में और जब जरूरत पड़ेगी मतलब हम बर्गर वगैरह बनाते हैं तो बर्गर में ये कबाब यूज होते हैं। वैसे शाम में अगर किसी का दिल करा तो वो खाते हैं। तो आज मैंने बनाई थी बिरयानी तो सब वो खा चुके हैं। तो आप तकरीबन 10 बज रहे हैं और ये मेरे कबाब जो है वो अब बने बस इनको बना के और हम फ्रीज कर लेंगे और फिर जब खाने होंगे तो फिर इनको बना लेंगे। तो बस इसी तरह बना के इनको रख लेना। इसके साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। उम्मीद करके आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।